हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ गोल्डन फोनिक्स का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में देखा था गोल्डन यानी कि वाइट फोनिक्स की एक झलक ने सबको परेशान कर चुका है और सब लोग तो डर भी चुके हैं, क्योंकि वाइट फोनिक्स की शक्ति यानी कि आपकी वो गार्ड है जो रेड फोनिक्स की भी शक्ति से भी परे हैं। तो इसे देखकर सब लोग हैरान भी है और परेशान भी है। कोई सोचता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, पर कोई है जो अपने ही परेशानियों से जूझ रहा है और कोई अपने आप को ही दोषी मान रहा है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसके पीछे उन्हीं की वजह है, वही वजह है। पर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो अब कल्टीवेशन वर्ल्ड है, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में आज तक यही सोचते आ रहे थे क्योंकि अब कभी भी लैंड क्लैन उनसे ऊपर नहीं उड़ पाएगा। अब वो हमेशा के लिए उनके कदमों के नीचे ही दब कर रह जाएगा। पर अचानक कुछ देर पहले हुए एक हादसे ने उनके ख्यालों पर पानी फेर चुका है। तो अभी वो सब परेशान हैं, आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है वही सोच के वो सब लोग परेशान हुए जा रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो लैंकुरन है, क्योंकि उनके मन में अब कई ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर विंग कौन है और विंग को अपने आंखों के सामने देखते ही कैसे वाइट फोनिक्स शांत हो चुका और ऐसा क्या रिश्ता है और विंग ऐसा कौन है। पर क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उनका कोई अपना है। ये ख्याल ना उन्हें ना सोचने पर मजबूर कर रहा है और उन्हें क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि उन्हें अब हर हालत में विंग के बारे में सब कुछ जानना है, यानी कि सब कुछ। दूसरी ओर मास्टर वैन और जिन ने वो अब एक सभा बुलाया है, उनमें सबको आने के लिए आदेश दिया गया है। अब आगे सभा में धीरे धीरे कर ना सब लोग एंट्री कर रहे हैं। मैडम यू, फेंगमियान, उनके बच्चे यानली, सब लोग जिनजुशल, सब लोग पहले से ही हाल पर थे। धीरे धीरे कर सब लोग आ रहे हैं। वेंचाओ तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और हैरान भी है, क्योंकि उसका राइट हैंड यानी कि वैन जोलियो अब नहीं रहा। अब हाँ गाइस, वो मर चुका है। जैसे ही वाइट फोनिक्स ने एक झटका दिया, उस झटके ने ही वेंजुलियो को मौत के घाट उतार दिया था। अब वेंजुलियो नहीं रहा, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उसे लैंड क्लैन से थोड़ा डर भी लग रहा है, फिर भी वो अपने फेस से कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। ऐसे धीरे धीरे कर मियाँ वेंच सब लोग, सारे सेट के लोग भी वहाँ पर ही थे, क्योंकि शादी थी ना आज, तो सारे सेट सब लोग वहीं पर थे और लैंड क्लैन के सारे एल्डर्स सब लोग भी वहीं पर थे। वो लोग भी थोड़ा आज परेशान हैं। उन्हें लगा कि कभी भी अब लैंड क्लैन उठ नहीं पाएगा। फिर अचानक कैसे वाइट फोनिक्स यानी कि उनकी मैडम लैंड कैसे इतने सालों के बाद हाजिर हो सकती हैं, यही सोच उन्हें कुछ जानने की इच्छा कर रही है। और सब लोग यहीं पर खड़ा है और आगे तब ना वहाँ पर विंग और लैंसन एक साथ एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए एंट्री करते हैं। इसे देखने के बाद तो वेंचाओ ना मुंह बनाता है। अच्छा देखो, एक अल्फा जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं है और एक ओमेगा जो बहुत ज़्यादा घमंडी है, एक दूसरे के कैसे हाथ पकड़े हुए आता है। आजकल भी क्या क्या हो रहा है यही सोचता है और दूसरी ओर अपने मुंह को कर लेता है। और मैडम यूँ तो गुस्से में लाल पीला हो रही होती। उन्हें लगता है कि इस ओमेगा जैसे उनकी ज़िंदगी में एंट्री की, उस दिन से उनकी बुरी वक्त शुरू हो चुका है। ऐसा उनका मन में विंग के लेकर गलतफहमी हो रही है। और जैसे जैसे ना टाइम बीते जा रहा है, सब लोग एंट्री करते हैं। उसके बाद मेंगिया और जंगशा का दिखाया जाता है। वो दोनों अपने ही ख्यालों में परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या सिचन ठीक होगा कि नहीं होगा। जब उन्होंने उस हालत में सिचन को देखा, उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, क्योंकि उस वक्त सिचन बहुत ज़्यादा रो रहा था, घबराया हुआ था, डरा सहमा हुआ था। तो उनको अभी भी यही लगता है कि अब सिचन कैसा होगा
और क्यों वो इस सभा में अब तक हासिल नहीं हुआ, यही ख्याल उन्हें सताए जा रहा है। और थोड़ी देर ऐसे ही सोचते सोचते जैसे वो अपनी नज़रों को उठाकर देखते हैं कि सामने से सिचन उसके हस्बैंड नी मिंजू के साथ आते हैं और उनके बगल में नी हुसैन भी खड़ा था। वो भी अपने ब्रदर इन लॉ सिचन की एक हाथ को पकड़े हुए आ रहा था। पर आज पता नहीं क्यों उस सभा में जो भी मेंबर्स हैं उनको आज नी मिंजू से बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है, क्योंकि आज नी मिंजू का जो पार्टनर है लैंस सिचन, आज वो कोई आज एक नॉर्मल ओमेगा ही नहीं रहा, या नॉर्मल कुछ ह्यूमन जैसा भी नहीं रहा। आज उसके पास कोई अद्भुत शक्ति है, क्योंकि उसके आसपास उसकी मदर की सोल है, वो भी प्योर वाइट फोनिक्स की सोल है। और आज उन्होंने ये देखा भी अपने आंखों के सामने, जैसे ही उनके बेटे के कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की, जैसे वो फोनिक्स ने इन कल्टीवेशन वर्ल्ड को ही हिलाकर रख दिया। तो वो समझ चुके हैं कि सिचन कोई मामूली ओमेगा ही नहीं है, उसके बैकबोन में ऐसा शक्ति है जो ये पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिलाकर रख सकती है। यही सोचते जा रहे हैं और उन्हें आज ली मिंजू से सच में जेलस हो रहे हैं। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें ऐसा ही लगा कि हाँ ये सिचन को शादी करेगा तो क्या हुआ, एक नॉर्मल ह्यूमन है और ली मिंजू एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, पर उन्हें इससे कोई मतलब नहीं थे। पर आज सच में उन्हें ली मिंजू से जलन हो रही है और जिंगशा को तो बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही है। वो तो कैसे अपने घमंड में चूर होकर अपनी माँ के सारे बातों में आकर वो अपने ही हाथों से अपनी प्यार की गला घोट दिया है। वो अगर स्टैंड ले पाता तो आज ली मिंजू की जगह वो होता। कुछ ऐसा ही विचार मिंग्याओ के मन में भी चल रहा है। वो अपने बदले की भावना, अपने गुरूर में इतना चूर हो गया कि वो खुद ही अपने प्यार को अपने हाथों से ही किसी और को दे दिया है, यही सोचे जा रहा है। पर ली मिंजू सबको नज़रअंदाज करके सिचन को अंदर लेके आते हैं। उन्हें कहीं एक क्या बोलते हैं, उनका एक बैठने का जगह होता है ना, उनमें उसे बैठा देते हैं। बोलते हैं कि ली मिंजू बोलते हैं कि सिचन से बैठ जाओ सिचन, ऐसा बताते हैं। और मास्टर जिन सिर्फ सिचन को देखे जा रहे थे। उनके मन में तो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं ना, उनका जवाब कौन देगा। तभी वो ना चारों ओर देखते। वो तो सिर्फ कुरन का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर में वहाँ पर ना लैंड कुरन की एंट्री होती है। लैंड कुरन की एंट्री होते ही ना सब लोग ना उठ जाते हैं। क्या बात है, इतना साल कुरन को इतना नीचा दिखाया गया है, उन्हें अपने पैरों के नीचे जूती की तरह उन्हें ट्रीट किया, पर आखिरकार इतने सालों बाद कुरैन की एंट्री से सब लोग उठकर खड़ा हो गए हैं। सच में क्या बात है। ऐसे ही ना सिचन सोच रहा होता है, पर कुछ भी नहीं बोलता। वो भी उसी की मन में भी बहुत सारा सवाल चल रहा है। वो भी अपने अंकल से सब कुछ पूछना चाहता है कि आखिर क्या है, ये सब कुछ क्या है। तभी ना लैंड कुरन आते हैं और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। पर अब तो मास्टर वेन रूहान और जिन ग्वांगशान से अब तो कुछ रहा ही नहीं जाता। वो तुरंत बोलते हैं और पूछते हैं, कुरैन, मास्टर कुरैन, आप बताएंगे कि आखिरकार यह क्या हो रहा है। हम सबको पता है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की पूरा लोगों को पता है कि आखिरकार लैंड क्लैन के साथ क्या हुआ। उनकी गलतियों की वजह से आज उनका पास उनकी शक्तियाँ नहीं हैं। आपने गलत किया है, इसी की वजह से आपके पास आज कुछ भी नहीं है। फिर अचानक कैसे और उस वाइट फोनिक्स ने आपकी मदद की और आपकी बेटे की मदद की। और दूसरी बात, वो क्या इतनी ज़्यादा शक्ति है जो हमारी गार्ड रेड फोनिक्स को भी उन्होंने वहाँ से भेज दिया। ये क्या चल रहा है, अब बताएंगे। तो ना कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपका क्या मतलब है
मास्टर जिन, हमने ऐसा क्या गलती किया? हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया। गलत किया है तो कोई और, बस हमें उनकी सज़ा मिली जो हमने किया ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। और रही बात वाइट फोनिक्स की, और तमीज़ से बात कीजिएगा, वो हमारी लैन क्लैन की लैन फुरन है, वो लैन क्लैन की मैडम लैन है और मेरी तो नेफ्यू की मदर है। वो कैसे नहीं आती? जो कोई भी उनके बेटे के साथ कुछ भी करेगा और उसकी मदर देखते रहेंगी, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो एक फोनिक्स है, वाइट फोनिक्स, और वो उस हेवन की गुडनेस है। कैसे नहीं बचाती अपने बेटे को? ऐसा बोलते ही ना सारे लोग चुप हो जाते। तो सिचन ना भाग कर अपनी अंकल के पास आता है। तो अंकल आप इसलिए हमेशा आपने कहा कि मेरे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता और मेरे साथ कुछ भी नहीं गलत होगा। ऐसा क्यों? यही बात है ना अंकल? ऐसा पूछता है घबराते हुए। तो अंकल भी ना एक स्माइल करते हैं। यही बात थी सिचन। मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास कोई भी गलत विचार से तुम्हारे करीब आता, उनके मौत निश्चिंत है। इसलिए मैं तुम्हें लेकर कभी भी घबराया हुआ नहीं था। तो लैन वांगजी आता है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ अंकल? ऐसा भेदभाव क्यों हम दोनों के बीच में? मेरे ब्रदर को मेरी मदर के सोल ने प्रोटेक्ट किया है और हमेशा करती आ रही हैं। आज मैं देखा भी, पर मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? क्या मैं इतना बदनसीब हूँ अंकल कि मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? तो लैन वांगजी के सर पर एक पैट करते। ऐसा नहीं है वांगजी, तुम सच नहीं जानते। तो तुम्हें आज सब कुछ जानना है ना, तो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। उसके बाद बताओ कि आखिरकार तुम्हारा साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा बोलते हैं कि फिर लैनकुरैन सबकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ, जैसा कि मैंने कहा, हमने कोई गलती नहीं की। ऐसा कौन सा गलती किया? जरा आप बताएंगे कि हमने कौन सा गलत किया? क्योंकि सच में किसी को भी ये नहीं लगता कि लैन ने कोई गलती की है। तो कोई भी क्या बोलता? सब लोग अपने सर को झुकाए हुए थे। पर तभी ना एक एल्डर, लैन की एक एल्डर बोलते हैं, कुरैन तुम। तो कुरैन बोलते हैं, आप, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए और आपको हर्ट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह को बंद ही रखें तो ही अच्छा होगा। ऐसा बोलते हैं। और कुरैन बोलते हैं, मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और मैं ज़रूरी भी नहीं समझता, पर आज मेरे नेफ्यू को सब जानने की हक है, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। शायद आप भी सुनना चाहते हो तो सुन ले। ऐसा बोलकर वो बताते हैं, लैन वांगजी, देखो, तुम्हारी मदर एक काइंड हार्टेड पर्सन थी, ऊपर से वो एक वाइट फोनिक्स थी, वो भी हेवन की। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी ग्रैंडपा एक रेड फोनिक्स है, वो गॉड है हम सब की, इस पूरे वर्ल्ड की वो गॉड है। और तुम्हारी मदर भी गुडनेस थी, पर फिर भी तुम्हारी मदर सबसे काइंड हार्ट से बात करती है और सबको आज तक समान ही मानती आई है। एक दिन कुछ उनके बीच के कुछ अनबन के कारण वो नीचे स्पिरिचुअल कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ चुकी थी। उन्होंने जब तुम्हारे फादर को देखते ही उन्हें पहली नज़र का प्यार हो चुका था। हाँ, वो एक गुडनेस थी और वो एक पावरफुल गॉड भी आगे जाके बन सकती थी, फिर भी उन्होंने एक सिर्फ कल्टीवेटर को अपना पार्टनर के तरह चुना। और तुम्हारे फादर का भी कोई यही हाल था। वो नहीं जानते थे कि उनके आगे जो लेडी खड़ी हुई है वो एक कल्टीवेटर है या कोई है, कुछ भी उन्हें नहीं पता। जब उन्होंने देखा, शायद पहले नज़र में उन दोनों प्यार में पड़ चुके थे।
आज तुम्हारे फादर ने शादी के लिए भी तैयारी कर चुकी थी, पर हम सब माने नहीं क्योंकि हमने पहले से ही तुम्हारी फादर के लिए कोई और लैंड क्लैन के एक ओमेगा को चूज़ किया था। पर तुम्हारे फादर मना कर दिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी मदर से प्यार था, इसलिए वो कैसे किसी और को अपने ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं, इसलिए वो तुरंत शादी के लिए मना कर दिया था। हम भी पहले इससे नाराज़ थे, पर तुम्हारी मदर की जो नेचर थी, तुम्हें पता है, वो एक फोनिक्स थी और गॉड भी बनने वाली थी, फिर भी वो अपनी शक्तियों से हमें उनके कदमों पे ला भी सकती थी, फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति को हमारे सामने जाहिर ही नहीं किया। वो हमेशा एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही हमारे साथ रहती थी, हमारे साथ काइंड थी। और तुम्हें पता है कि लैंड क्लैन में सब लोग अपने काम को अपने आप से करते हैं। वो एक गुडनेस थी, इतनी सारा शान और शौकत उनके होने के बावजूद भी वो लैंड क्लैन में एक सिंपल लाइफ रहती थी। इसकी वजह से हम सबको भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, हमने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद तुम्हारा ब्रदर हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। जब तुम्हारी मदर की दूसरी डिलीवरी होने वाली थी, यानी कि उस दिन तुम्हारे ग्रैंडपा को सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि तुम भी तुम्हारी मदर की तरह एक फोनिक्स की तरह जन्मे थे। वो एक गार्ड थे, उन्हें कैसा नहीं पता चलता कि एक फोनिक्स की जन्म होने वाली हो और उन्हें पता ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो तुरंत समझ गए कि ये कौन है, तो वो आके गुस्से में सब कुछ कर दिया। मैं उसे वापस से सब बताना नहीं चाहता कि आखिर उस दिन क्या हुआ। तुम पहले से सब कुछ जानते हो ना वांग जी, पर एक बात अपने दिल में रखना, तुम्हारी मदर कोई भी गलत नहीं किया है, इसलिए शायद आज वो गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो जैसे वो एक प्योर वाइट फोनिक्स है, उसकी तरह उनकी सोल भी प्योर है। उनमें कोई इच्छा है या कोई लालच कुछ भी नहीं है, सबके लिए प्यार भरी भावना ही है। इसलिए आज वो तुम्हारे ग्रैंडपा को तक हराने की क्षमता रखती है, वो काबिल भी है। तुम समझ में आया कि नहीं वांग जी? और रही बात तुम्हारी, तुम अपनी मदर की पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी हो। मुझे तो ठीक से हिंदी कैसे शब्द बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तुम अपनी मदर की पूरी तरीके से कार्बन कॉपी हो, इसलिए तुम्हारी मदर ने तुम्हें कभी भी इन सारे बुलियों से, तुम्हें जो कुछ भी परेशान करते हैं, तुम्हें रुलाते हैं, उनसे बचाया नहीं, क्योंकि तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए शायद कुछ सोच कर रखा हो, इसलिए तुम्हें नहीं कर रहे। पर याद रखना, तुम अपनी मदर की जैसे हो, उनकी जैसा काइंड हो, इसलिए तुम आज तक जो भी तुम्हें परेशान किया, फिर भी तुमने एक जवाब भी नहीं दिया, उनको डांटा नहीं। उनके लिए अपने मन में जलन या गुस्सा, उनके लिए नफरत आज तक तुम्हारे दिल में नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि तुम्हारी मदर तुम्हारी परीक्षा ले रही है, ऐसा ही लगता है। और रही बात तुम्हारी ब्रदर की, तुम्हारी ब्रदर एक ओमेगा थे। तुम अच्छे से जानते हो वांग जी, जिस कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या होता है और ओमेगा को ये लोग कैसे ट्रीट करते हैं। वो तो डर चुकी थी जब तुम्हारी फादर की मृत्यु हो चुकी थी, वो डर चुकी थी, वो भी नहीं जीना चाहती। जैसे ही वो तुम्हारी फादर को डेथ जैसे ज़मीन पर पड़ा हुआ देखी, वो भी तुरंत ही वो भी मारना चाहती थी। फिर उनके मन में तुम्हें लेकर ख्याल आया, हाँ उनका छोटा बेटा अल्फा है, वो कैसे भी रह लेगा, पर उनका बड़ा बेटा है ओमेगा था। और ओमेगा के साथ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदसलूकी होती है, और नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हारी ब्रदर को कुछ भी हानि पहुँचाए, इसीलिए हमेशा से तुम्हारी मदर की सोल ने तुम्हारे ब्रदर के आसपास था, और वो तुम्हें भी देखती थी, तुम्हें भी हमेशा देखती थी, पर वो यहाँ पर है, ये कभी भी किसी को पता नहीं लगने दिया। समझ में आया कि नहीं? ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी भी अपने सर को हाँ में हिलाता है।
और रही बात तुम्हारी मदर की, तुम्हारी मदर तो किसी ने मार नहीं सकता, और तुम्हारी ग्रैंडपा भी नहीं। वो खुद की मर्जी से अपने शरीर को त्यागा गए, क्योंकि वो अपनी हस्बैंड के बिना नहीं रहना चाहती हैं, इसलिए वो अपने शरीर को त्याग दिया है, ऐसा बताते हैं। और रही बात लैंड क्लैन बर्बाद होने की, तुम्हें पता है वांग जी, मुझे लगा कि इन सारे क्लैन में हमारे क्लैन एक सिंपल रहना पसंद करता है। वो किसी से जलन, इच्छा, ऐसा कुछ भी ख्याल अपने मन में नहीं रखता, यही सोचा था मैं। पर मैं गलत था वांग जी, मैं बिल्कुल गलत था। मुझे हमेशा अपने क्लैन को लेकर एक बड़ी, क्या बोलते हैं, एक नाज रहती थी। जैसे ही उस दिन तुम्हारी पावर, हमारी सारी पावर चली गई, मैंने तब जाकर देखा कि असल में लोग जो दिखाते हैं वैसा होते नहीं हैं। तुम्हें पता है, उसके बाद इस पूरे लैंड क्लैन के मेंबर्स ने, तुम तो एक छोटे से बच्चे थे, उन तुम्हारे साथ कैसा बदसलूकी किया था, कैसा व्यवहार रखते थे। ये तो बहुत बड़े एल्डर्स भी थे, फिर भी इन लोग ने इतना नीच हरकत किया। तब मैं समझ तब मुझे समझ में आया, सही में ये लैंड क्लैन, ये प्योर वाइट कपड़ा पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनके मन में इतना ज़्यादा जहर भरा हुआ है कि उन्होंने सही और गलत में फ़र्क ही नहीं किया। इसलिए मुझे लैंड क्लैन की मेंबर या मेरे लैंड क्लैन बर्बाद हो गया है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। समझ में आया है मांग जी, ऐसा बताते। तो वहाँ पर जो भी लैंड क्लैन के एल्डर्स, जो ओमेगा सब कुछ खड़े हुए ना, वो सब अपने सर को ना नीचे झुका लिए थे, क्योंकि असल में सच में किसकी गलती है, किसी की भी तो नहीं है ना यहाँ पर। क्या एक दूसरे से प्यार करना इतनी बड़ी गलती है क्या? इसलिए उनके ये सज़ा मिली, और ऊपर से उन लोगों ने एक छोटे से बच्चे के साथ कैसा बर्ताव रखा। सच में उन्हें अपने अपने आप को लेकर ना आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सच में लैंटर्न में तो ये रोज़ नहीं है ना, पर आज उन्होंने सच में शक्तियों के पीछे ही, सब लोगों की तरह वो भी शक्तियों के पीछे पागल हो चुके थे। यही सोच रहे हैं, और अपने आप को ना कोसे जा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर दिया, उस दिन उस बच्चे के साथ ऐसा किया, इसलिए आज वो बच्चा ऐसा हो चुका है। वो अपने आप को किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं समझते हैं, तो वो अपने आप को सर को झुकाए हुए ही वहीं पर खड़ा होते हैं। तो लानवांग भी सब कुछ समझ जाता है, और वो यहाँ से चलना शुरू करता है। तभी कुरेन वापस बोलते हैं, रुको वांग जी, और एक बात याद रखना, हमारे क्लैन बर्बाद होने के पीछे कोई भी वजह नहीं है। शायद ऐसा ही होना लिखा था, इसलिए हुआ है। और शायद हमारा जो फाउंडर है लानी, जो मॉडल है, वो चाहती कुछ भी कर सकती है, फिर भी शायद वो भी हमारे क्लैन में हम सबको परीक्षा लेना चाहती है कि हम सब सच में ये शक्ति, बिना शक्ति के होने के बावजूद भी हम सही रास्ते पर खड़े हैं या नहीं। पर मुझे अफसोस है कि हम उनके इस परीक्षा में खड़ा नहीं उतर पाए हैं। पर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे दो नेपियो तो कम से कम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे बोल कर ना वो वहाँ से चले जाते हैं। आज फिर ये पूरी सभा एकदम से सन्नाटे में पसर जाती है। सच में ये सारी बातें सुनने के बाद तो पूरे लैंड क्लैन मेंबर अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया? सच में अगर वो सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो उनकी एल्डर लानी कुछ ना कुछ करती, उन्हें वापस उनकी पावर्स दिलाने की कुछ ना कुछ मदद करती। उन्हीं की कुछ इतनी गलत हरकतों की वजह से ही आज तक लैनी ने कभी भी उनके सामने नहीं प्रकट हुई। यही सोचे जा रहे थे, और अपने सर को झुकाए हुए उस जगह से चले जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद सच में इन सारे लोगों को ऐसा लगा कि सच में इनकी ही कार को खींचकर एक जोरदार चाटे मारे तो कैसा लगता है, ऐसा ही लगा। कहीं ना कहीं लैंकोरे ने सबको टोंट मार के ये तो जता दिया था कि सब लोग ना सिर्फ शक्तियों के पीछे भागते हैं, ना इनमें इंसानियत है ना कुछ। ये तो बातें में समझा दिए थे ना, तो वो सब सर को झुकाए हुए वहीं पर खड़े थे। तभी
नी मिंजू ना लैन सिचन को लेते हैं, बोलते हैं चलो लैन सिचन हमें जाना होगा, तुम्हें अब आराम करने की सख्त ज़रूरत है, तुम यहाँ पर बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते हो। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। पर फिर भी मास्टर जिन और वेन बहुत घबराए हुए थे। वो अभी भी नहीं चाहते हैं कि कभी भी वापस से लैंड क्लैन ऊपर उठ जाए। वो वापस से लैंड क्लैन के अंडर होना नहीं चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब तो पूरी तरह लैंकुरैन और उनकी सारी हरकतों पर नज़र रखनी होगी। हमें कुछ ना कुछ कर कर वापस से लैंड क्लैन को ऊपर आना नहीं देना चाहिए। हमें कुछ तो करना चाहिए। जिन ऐसा बोलते हैं। तो जिन भी बोलते हैं हाँ तुमने कई सही कहा रोगान, हमें अब तो कुछ करना ही होगा, हम तो अब उन्हें हार नहीं कर सकते। कल देखा वेंजुली की क्या हो गई है, उसका डेथ हो चुकी है और हम कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए अब हम जो भी कदम उठाएंगे उसे सोच समझ कर ही करना होगा। अब हम अपनी शक्तियों से कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हमें अपनी दिमाग को लगाना चाहिए। और हाँ आपसे हम सिर्फ लैंकुरन के ऊपर नज़र रखना पड़ेगी, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि इन शक्तियों के पीछे ये लोग इतने पागल हो चुके हैं कि उन्होंने कल एक चीज़ को ध्यान ही नहीं रखा। क्योंकि कल जैसे ही वो फोनिक्स ने विंग को देखा तो शांत हो गया। उनके मन में ये बात निकल ही चुकी है। वो सिर्फ अब अपनी शक्ति खोने की वजह और वापस से लैंडलाइन ऊपर उठ जाएगा, ये डरना उन्हें सताए जा रहा है। तो वो बाकी चीज़ों के बारे में भूल गए हैं अभी। और वहाँ पर सिर्फ मेंग्याओ सच में बहुत अंदर ही अंदर जल रहा था, जल भूनकर राख हो रहा था। जैसे निमिंजू ने भीम का यानी कि सिचन का ख्याल रख रहे हैं, यही सोचना उससे अंदर ही अंदर खा रही है। तो वो वहाँ पर खड़ा ही नहीं रहता, वो तुरंत चला जाता है। और मैडम जो अपनी बेटे की ओर देखती हैं, उनका बेटे के दिल आज पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनके पीछे ये कहीं ना कहीं वही वजह है, उन्हीं की वजह से आज उनका बेटे का दिल छूट चुका है, टूट गया है। वो क्यों उस दिन उस ओमेगा से इतनी बदतमीजी से बातें की, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है ना, यही सोचे जा रहे हैं। और वो अपने मन में ठान लेते हैं अब उन्हें जो करना पड़ेगा वो करेंगे। उनका बेटा अब खुश नहीं है तो वो भी खुश नहीं रह सकते, उनके क्लैन में कोई भी मेंबर खुश नहीं रह सकते। उनका ज़िंदगी गया तो क्या हुआ, वो अब कुछ ऐसा तरीका निकालेगी इसकी वजह से वो ओमेगा कभी भी कुछ नहीं रह पाएगा। यही सोचकर वो भी चले जाते हैं। फिर वहाँ पर फेमियन खड़े थे और बोलते हैं ऐसा लगता है कि वापस से सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है हम देखते हैं, ऐसा बोलकर चले जाते हैं। जैसे ही फेनमियन ये बोलकर चले गए हैं तो वेन और जेन दोनों परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही और उन्हें ये तो हसम ही नहीं हो रही है कि वापस से लैंड क्लैन ऊपर आ जाएगा। ये बात उन्हें अंदर से अंदर तोड़ रही होती है। दूसरी ओर हमारा सुयांग और वी यिंग लहनवांग जी सब लोग एक साथ ना बैठे हुए थे। तभी ना शुयांग के पास कोई लेटर जैसा आता है, जो संदेश आता है। तो शुयांग बोलता है वी तुम यहाँ पर रुको, ऐसा लगता है कि ये मास्टर का संदेश आया है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम वांग जी के साथ बैठकर बातें करो, ऐसा बोलकर चले जाते हैं। तो विंग और वांग जी एक साथ बैठे हुए होते हैं तो उनकी नज़र जो आगे जा रहा है उनकी दो इंसान के ऊपर पड़ती है और उनकी हाथों पर पड़ती है। वो दोनों कैसे एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए लेके जा रहे हैं। तो विंग बोलता है देखो ना वांग जी, देखो लंसन, देखो तुम्हारे ब्रदर कितने लकी है, देखा नी मिंजू का कितनी प्यार से सिचन को लेके जा रहे हैं। तुम्हें पता है मुझे सच में जेलस हो रही है तुम्हारे ब्रदर को देखकर। पता है उन्हें कितना अच्छा अल्फा मिला है, देखो उतना कितना ख्याल रख रहे हैं उनकी। ऐसे ना बात करते हुए बोलता है। तो लांदन क्या करता है, उसे अपने और करीब खींचता है, बोलता है क्या मैं तुम्हारे ख्याल नहीं रखता हूँ विंग? तो विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा,
क्या तुम्हें मेरी आंखों पे देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा विंग? ऐसा ना, दोनों सिर्फ एक दूसरे की आंखों पर ही देख रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी की काशने की आवाज़ आती है, तो तुरंत उनकी आई कांटेक्ट खत्म हो जाती है और ना वो दूसरी ओर देखते हैं कि सामने लैंड खड़ा हुआ है और वो कहाँ से जा रहा है। तो तुरंत लैंटन और विंग ना एक दूसरे के हाथों से अपने हाथ को हटा लेते हैं और नर्वसली हंसते हैं। पर बांजी तो हंसता नहीं है, फिर भी विंग नर्वसली हंसता है। सिर्फ बांजी एकदम स्टिफ होकर अपने अंकल की ओर देख रहा है। तो अंकल बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर लिया? ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, नहीं अंकल, आप गलत समझ रही हैं, यहाँ पर आइए, ऐसा बोलते हैं। तो अंकल भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो सिर्फ विंग को देखे जा रहे होते हैं। तो विंग बोलता है, क्या हुआ अंकल, आपको कुछ चाहिए है? क्या आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं? तो कुरैन बोलते हैं, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है विंग, मुझे तुमसे कुछ सवालों की जवाब चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो विंग वांगची बोलता है, क्या अंकल, क्या हुआ? आप विंग को क्यों इतना क्या जानना चाहते हैं विंग से? ऐसा ना बोलता है। तो कुरैन बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वांगची, मैं विंग से कुछ ऐसा वैसा नहीं पूछूंगा, बस मुझे कुछ जानने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों आजकल किस तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से जान लेना सही होगा, ऐसा बोलता है। तो ये सुनने के बाद तो लानजान एकदम शाई फील करता है और दूसरी ओर मुंह कर लेता है। पर विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था इन दोनों ने क्या बोला। वो ना क्वेश्चन भरी आंखों से कुरैन की ओर देखते हैं। कुरैन बोलते, कुछ नहीं, शायद ये बात लांजन तुमसे कहेगा तो अच्छा होगा। तो विंग लांजन की ओर देखता है, लांजन कुछ भी नहीं बोलता, दूसरी ओर मुंह कर लेता है। तो कुरैन बोलता है, चलो अब मैं कुछ पूछता हूँ, विंग तुम्हारे मदर फादर कहाँ हैं? तो विंग सैड हो जाता है, बोलता है, अंकल, मेरी मदर की डेथ हो चुकी है और मेरे फादर भी अब नहीं रहे। मैं सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ और अपने अंकल के साथ रहता हूँ, जो मेरी मदर की ब्रदर हैं, उनके साथ रहता हूँ बचपन से। तो वो अंकल पूछते, क्या? हाँ अंकल, मेरी मदर जैसे मेरे जन्म हुआ उसी वक्त उनकी डेथ हो चुकी है। मैं तो अपनी मदर के बारे में कुछ भी नहीं जानता अंकल, मेरी मदर को मैं देखा भी नहीं है, ऐसा बोल के सैड हो जाता है। तो पता नहीं कुरैन का क्या होता है, कुरैन ना उसे अपने गले से लगा लेते हैं। कोई नहीं है विंग, हम हैं ना, हम सब तुम्हारे ख्याल रखेंगे, ऐसा बोलकर उन्हें उसे ना कंसोल करते हैं। लहसन सिर्फ हैरान होकर देख रहा होता है। लगभग कुरैन और लहसन एक ही टाइप के इंसान हैं, वो भी किसी से इतनी आसानी से जुड़ते नहीं हैं। पर अचानक विंग से वो इतने ज़्यादा करीब कैसे हो गई, यही बात ना लहसन को कही जा रही है। फिर भी वो हैप्पी है। उसके अंकल भी कहीं ना कहीं विंग को पसंद करते हैं, ये बात उसे अच्छा लगता है। दूसरी ओर कमरे पर मेंग्याओ पूरी तरीके से अपने सारी चीज़ों को तोड़ रहा होता है और चीख रहा चिल्ला रहा होता है और वो रो भी रहा होता है, क्योंकि आज उसकी दिल पूरी तरीके से टूट चुकी है। वो क्या करेगा, यही सोचे जा रहा था। वो अपनी मदर की फ़ोटो को देखता है और उसे ना एकदम तोड़ लेता है। जिस मदर की फ़ोटो को आज तक उसने संभाल के रखा, आज गुस्से में उसी फ़ोटो को वो तोड़ दिया और वो चीखते हुए बोलता है, ये सब कुछ आखिरकार आपकी वजह से हुआ है मदर, आपकी वजह से हुआ, आपके कारण ही मैं आज आप मेरे लैंड से जान से दूर हो गया, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, ऐसा बोलकर चीख रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। और आखिरकार हमारा मिंगिया लैंड से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करता है, ये हम आगे देखेंगे और धीरे धीरे अब सारी मिस्ट्री खुलते हुए नजर आएगी। मुझे लगता है कि बीइंग का ये वेल का राज भी एक या दो एपिसोड में भी वो भी ओपन हो जाएगा। चलिए गाइस, बाय बाय।